राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मेहनत कभी भी जो है बेकार नहीं जाती है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, आपको पता हो अगर, भाई हमने अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक चीज पढ़ ली थी कि पोलन ग्रेन क्या होता है। मैंने स्टार्ट किया था एंथर से, फिलामेंट से, स्टेमन से, माइक्रोस्पोरोफिल, फिर हमने माइक्रोस्पोर पढ़ा, फिर हमने सब चीज पढ़ी। ये सारी वीडियो आप देख के आए पहले, ये पढ़ाया दो है मैंने, ठीक है। अब भाई वो ऊपर आई वाला बटन आ रहा होगा तो भाई आई वाले बटन पे नेक वो उंगलियां कर दी हो तो फिर माते तुम्हें सबरी वीडियो मिल जाएंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जाके, या फिर मैं काम मतलब मैं प्लेलिस्ट सी बना रहा हूँ एक, उस प्लेलिस्ट में मतलब वो तुम्हें पीछे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो अगर तुम पे टाइम हो तो देख लियो, और ना टाइम, फिर जहाँ पे टाइम ना है फिर वो तो बाबा है, वो तो फिर महाकुंभ आ रहा हो 14 तारीख से, फिर कुंभ में नहाओ, फिर टाइम ना है तुम पे तो। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए व्यवस्था ये कर दी गई है कि ऊपर एक आई बटन होगा, वहां पे जाकर के तुम लोग पुरानी वीडियो देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या मेरे उसी चैनल के लिंक पे जाओगे तो लिंक पे जाके तुम्हें प्लेलिस्ट दिख जाएगी जीरो टू हीरो वाली। उस जीरो टू हीरो सीरीज में मैं बिल्कुल निर्धन बच्चे को बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बिल्कुल एकदम टॉप, बोर्ड में 70 में से 70 नंबर आएंगे, 70 में 70। और अभी तो सिर्फ चैप्टर की शुरुआत करिए, हर क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं ये भी बताया जाएगा, क्या चिंता कर रहे हो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक। भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे थे हम। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड इवेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वगैरह पढ़ लिया, सारे इवेंट पढ़ लिए हमने कि इसमें क्या क्या आते हैं। भाई लड़के के बारे में सारी बात हो गई बेटा, अब बात करते हैं अपनी लड़की के बारे में। बात करते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। भैया सिस्टम एलवेस भाई का सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सुनो, एक एक चीज समझना, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की, दावा है मेरा। जब मोयना पड़ी तो तुम्हें कहां पड़ेगी जाने की, यही चिपक जाओ बोर्ड पे, और एक एक चीज यही समझ में आवे, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, है नहीं। बिल्कुल जरा जीरो टू हीरो समझेंगे जरा, जय कर दे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो मैंने तुझे पिछली क्लास में बेटी बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, जब बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल हो जाते हैं तो उसे कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम याद करने का तरीका बताया था मैंने तुझे। जो गायनी भाई लड़कियों की डॉक्टर होती है उसे क्या कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। हमारे मथुरा में 2 डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस हैं लड़कियों के मामले में। जैसे अगर तुम सदर में जाओ तो वहां बरसा तिवारी जी हैं, डॉक्टर बरसा तिवारी जी। और अगर यहाँ कृष्णानगर में देखो तो हमारे कृष्णानगर में सबसे ज्यादा फेमस कौन है, नीता मेहता जी। तो ये दोनों हमारे यहाँ क्या है, स्त्री एंड प्रसूति। आपने देखा होगा डॉक्टर के आगे लिखा रहता है स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तो स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ मतलब गायनेकोलॉजिस्ट, और गायनी मतलब होता है महिला। और गाय, अरे गाय ऐसे याद कर लो, गाय तो महिला ही होगी, आदमी तो गाय है ना सके, आदमी तो सांड और बाजार होंगे। चलो खैर कोई बात नहीं। तो आपको पता है अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की बात करूं तो क्या कहते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर क्या होता है, किनसे मिलके बना होता है गाइनोशियम, तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो होता है उसको कहते हैं कार्पल, या कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं बेटी, कार्पल और पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल के अंदर 3 चीज होती हैं सर, कौन कौन सी। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, दूसरे नंबर पे होता है हमारी क्या मारती है, स्टाइल, और स्टाइल के बाद तीसरे नंबर पर होती है बेटी ओवरी। ये 3 चीज मिलती हैं तो बनाती है कार्पल और पिस्टिल। जब बहुत सारे कार्पल और पिस्टिल मिलते हैं तो बनाते हैं गाइनोशियम, और इसी गाइनोशियम को कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक बात क्लियर भाई। चलो साहब आगे चलो, अब समझने का प्रयास करेंगे बच्चा बाड़ी, एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। आइए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कार्पल। मैं आपके सामने कार्पल का या पिस्टल का डायग्राम बनाने जा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नीचे एक थैलेमस होता है, पेडिसल होता है, उसे हम पढ़ेंगे नहीं, हमें तो बस तीनों चीज पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है हमें स्टाइल। तो जी को है बेटा स्टाइल, भाई क्योंकि ये क्या मार रही है, स्टाइल मार रही है। इस स्टाइल के ऊपर एक फेदरी करके चटाई बिछी होती है। इस चटाई को क्या कहते हैं बेटा, स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा पर आकर क्या लैंड करेगा, हमारा पोलन ग्रेन। और ये स्टाइल नीचे जाकर एक बल्जेड पोर्शन बनाती है, एंड दिस बल्जेड पोर्शन इज कॉल्ड एज ओवरी। क्या कहते हैं बेटी, ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर रहता है हमारा ओव्यूल। कौन रहता है, ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कंबाइन कर देते हैं जब, तो इन तीनों को जब कंबाइन कर देते हैं बेटा तो बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं बेटी, कार्पल, या कह लो सर पिस्टल। अब होता क्या है मैं आपको यहां समझा दूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझना, जरा भी दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। जब वैसी एक दो बाट का बल्ब है तो मुंह में फ्यूज है जाओ, ठीक है। आओ जरा समझो। सर दो कारण हो सकते हैं यहाँ पे, भाई कार्पल है तो सर भाई पोलन ग्रेन तो बहुत सारे होते हैं, पोलन ग्रेन तो हजारों लाखों की संख्या में होते हैं भाई। जैसा नेचर में है तुमने देखा होगा भाई, तुम किसी भी राज्य की सेक्स रेशो देखो तो छोरन की गिनती छोरिन की ज्यादा ही है। तभी तो तुम देख रहे हैं कि ये भाई 700 लड़की हैं अगर किसी जिले में या किसी कहीं पर, तो उसके ऊपर 1000 लड़के हैं। ये तो नेचर का रूल है। तो सिंपल सी बात है, पोलन ग्रेन लाख होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर महिला मतलब ओवरी बहुत ज्यादा हो। तो ओवरी इस प्रकार से कैसी हो सकती हैं, या तो किसी के अंदर एक ओवरी हो, एक ओवरी का मतलब एक कार्पल, सिंपल एक कार्पल हो। भाई सिंपल सी बात है, इंग्लिश में एक को कहते हैं मोनो, अरे मोनोमर कहते नहीं, कहते क्या कहते हैं बेटा, मोनोमर। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो, और कार्पल का मतलब कार्पलरी। मोनो कार्पलरी मतलब एक ही ओवरी। दूसरी, अगर बहुत सारी ओवरी हुई तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी। आई बात समझ में, अब ना आई, ले बेटा बिल्कुल ले, आसान भाषा में बेटा। मोनो मतलब सिंगल, कार्पलरी मतलब कार्पल, मल्टी मतलब मैनी, कार्पलरी मतलब कार्पल। भाई देख, इसका मतलब है सिंगल कार्पल। सिंगल कार्पल मतलब एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। मल्टी कार्पली मतलब बहुत सारे स्टिग्मा, बहुत सारी स्टाइल, बहुत सारी ओवरी। तो पहले देखते हैं अपन मोनो कार्पलरी का एग्जाम्पल, जल्दी बता भाई। मोनो कार्पली मतलब एक ही ओवरी हो। आगे मैं तुझे बताऊंगा ओवरी से बनता है क्या, फ्रूट, और ओव्यूल से बनता है सीड, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बता मुझे कि भाई मोनो कार्पलरी का एग्जाम्पल क्या हो गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका मैंगो। क्या एग्जाम्पल है बेटा, मैंगो। क्योंकि मैंगो के अंदर, अरे मैंगो मतलब आम, आम की बहुत सारी स्पीशीज सुनी होंगी तेरे, बहुत सारी आम की कम से कम लगभग 10,000 से ऊपर वैरायटी पाई जाती है बेटा, स्पीशीज। हमने तो कितने प्रकार के आम खाए होंगे, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, फुस्सा, मंगेरी, ये सारी आम की स्पीशीज होती है अलग अलग। लेकिन हमारे यहाँ मिलता है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, वो आम चलता है बिल्कुल जब चौमासे खत्म हो जाते हैं, अगस्त का महीना आ जाता है, एक अच्छा चलता है ना भाती सा आम, बिल्कुल दीवार में मार दो छेद कर दे, तो उस प्रकार का चौसा कहते हैं, शायद उसको चौसा आम कहते हैं। तो हमारे पास आम है। अब आम को बॉटनिकल नेम क्या है आम का, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका है, नहीं है? चलो सर इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे बात करते हैं। तो सेकंड चीज है मल्टी कार्पलरी ओवरी। बेटा क्या है, मल्टी कार्पलरी ओवरी। मल्टी मतलब मैनी, कार्पल मतलब बहुत सारी ओवरी होंगी। इसमें दो चीज हो सकती हैं भाई, मेरे पास सपोज करो एक प्लांट में ये सारी ओवरी है, ये ओवरी, ये सारी ओवरी है बेटा। तो दो केस हो सकते हैं, या तो सारी ओवरी एक जगह इकट्ठी हो, फ्यूज हो जाए और फ्यूज होकर के एक चीज बना ले, या सारी की सारी ओवरी अलग अलग हो और फ्री रहे, भाई मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। तो जब बहुत सारी होंगी तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सारी ओवरी फ्यूज हो बेटा ऐसे, या सारी ओवरी अलग अलग हो। आजा जरा
ध्यान से सुनिए जरा। मल्टी कार्पलरी में दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है, मैं लाल पेन से लिख देता हूं ताकि अलग चमक ना आ जाए। पहली कंडीशन हो सकती है बेटा सिनकार्पस, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटी? एपोकार्पस। अभी समझाता हूं, देख जरा। सिन, जहीं भी बायोलॉजी में शब्द आ जाए सिन, तो सिन का मतलब होता है फ्यूज। कार्पस, कार्पस का मतलब कार्पल, मतलब फ्यूज्ड कार्पल। ये सारे कार्पल, 4-5 कार्पल है तो इकट्ठे हैं एक जैसे। एपो का मतलब होता है फ्री, और कार्पस का मतलब होता है कार्पल। इसका मतलब है फ्री कार्पल जो फ्यूज नहीं हो। इसके दो एग्जांपल याद करने पड़ेंगे तुम्हें, मिनिमम। एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है भाई। एनसीईआरटी में तुम लगभग, मेरा दिमाग आ रहा है जहां तक, शायद पेज नंबर 24-25 पुरानी वाली एनसीईआरटी देखना जिसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म दे रखा है, क्योंकि मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाता हूं। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 पर जाओगे तो पेज नंबर 25 पर इस हाथ पे मिलेगा, सीधे हाथ पे, सीधे हाथ में पेज नंबर 25 पर ऊपर डायग्राम बनने होंगे, और डायग्राम के जस्ट नीचे तुम्हें दिख रहा होगा सिन कार्पस और एपोकार्पस। उसमें एग्जांपल लिखा हुआ है। सिन मतलब फ्यूज कार्पल, जिसमें कार्य कार्पल फ्यूज हो जाते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका एग्जांपल है हमारे पास सबसे अच्छा हिबिस्कस। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? हिबिस्कस। दूसरा इसका एग्जांपल है पेपेवर, पेपेवर सोमिनिफेरम। ये एक और जगह पढ़ाऊंगा मैं आपको। सर कहां पढ़ाओगे? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, तब मैं आपको बताऊंगा मारीजुना, हशीश, चरस, गांजा, अफीम सुना होगा तुमने। इनमें से एक चीज इस पेपेवर सोमिनिफेरम नाम के प्लांट से निकलती है। इसका एक फ्रूट होता है, उसके अंदर कट लगाते हैं तो उसके अंदर से माल निकलता है, और उसी माल को ऐसे करके नसीड़ी सूंघते हैं और बहराट जाते हैं। ठीक है, चलो। सेकेंड चीज एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब है बेटा फ्री पिस्टल, फ्री पिस्टल, फ्री कार्पल, मतलब अलग अलग कार्पल हो। अलग अलग कार्पल में सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या आता है? अगर आपको बहुत आसान एग्जांपल याद करना है तो रोज कर लो। रोज के बाद लोटस में भी यही चीज देखने को मिलती है। और एनसीईआरटी जिस एग्जाम्पल को देती है उस एग्जाम का नाम है मिशेलिया। कौन बेटा? मिशेलिया। तो मिशेलिया जी का नाम याद रखेंगे। और इसमें अगर एक ही याद करना है, जो बच्चे यूं कह रहे हैं कि सर हमें तो एक ही बता दो, तो याद रखो सिन कार्पस का एग्जांपल है पेपेवर सोमिनिफेरम, और एपोकार्पस का एग्जांपल है मिशेलिया। आप ये दो चीज याद कर लीजिए, कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं। भाई यहां तक बात क्लियर है गई? यहां तक अगर बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो साहब, सर आगे बढ़ो। अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल देख लिया। भाई स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, अब मैं यही बताओ तुम, कार्पल को क्या और कह सकते थे हम? मेगा स्पोरोफिल। क्यों? मेगा स्पोर, ये क्या है बेटा? मेगा स्पोर। फिल मतलब बियरिंग बॉडी, ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर मेगा स्पोर को रखे, उसे क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोफिल। क्या कहेंगे बेटा? मेगा स्पोरोफिल। और मैंने कैसे याद कर रखा है बेटा? मेघा। अरे मेघा तो लड़की का ही नाम होगा, छोरी कोई नाम होगा, लड़का को नाम थोड़ी ना होगा मेघा। तो मेघा मतलब फीमेल, ऐसे भी याद कर सकते हो तो मेगा स्पोरोफिल को। आइए साहब, हमने वहां बात करी थी एंथर की मेल में, तो उसका नाम था माइक्रोस्पोरोफिल। यहां बात करी है हमने मेगा स्पोरोफिल की। आइए दर्शन करते हैं और चलते हैं कार्पल के अंदर। इस कार्पल के अंदर बैठा हुआ है हमारा ओव्यूल। भाई उधर हमने लड़का देखा था। भाई लड़का देखा था, नहीं देखा था? लड़का हमने कैसे देखा था? पहले माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर बैठे थे हमारे दो मेल गैमीट। एक्चुअली हमें यहां पर फीमेल गैमीट ढूंढना है, और वो फीमेल गैमीट कौन होता है वो चीज देखनी है। आइए जरा समझते हैं, एक एक करके चीजें समझेंगे। मजा ना आ जाए तो कहना बेटा। मजा मतलब वैरायटी उड़ा दोगे तुम पेपर में, ठीक है? अगर तुम सही से ऐसी पढ़ गए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब हिसाब खराब कर दोगे, हो सकता है तुम्हें दिल्ली बुला ले। भाई सीबीएसई हो सकता है तुम्हें दिल्ली बुला ले। पानी पी लो बेटा, है ना? हाँ जी, तो याद रखना ऐसी करके आना है वहां पे। चलो मैं क्वेश्चन आंसर लिखना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। एक एक चीज बिल्कुल वो क्या ना, जीरो टू हीरो बनाना, तो हीरो ही बना के रहेंगे तुम्हें, है नहीं? चलो समझो बेटा, आगे चल रहे हैं। सर अब क्या पढ़ाओगे आप?
अब हमने बात कर ली उस स्ट्रक्चर की, अब एग्जैक्टली बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। तो याद रख, इधर देख, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ और तेरे लिए और आसानी हो जाएगी सुंदर समझने के लिए। देख जरा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ये है स्टिग्मा। मैं यहां लिख देता हूं, देख, ओवरी, स्टाइल, और ये कौन है बेटा? स्टिग्मा। अब एक्चुअली है क्या, इस ओवरी के अंदर रहता है एक हमारा ओव्यूल। ओव्यूल जैसे एंथर के अंदर, हमारे एंथर के अंदर क्या थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। याद कर, एंथर के अंदर क्या थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे ही भाई मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, या तो कार्बन और पिस्टल को कह लो मेगास्पोरोफिल। अब स्टिग्मा और स्टाइल का इतना कोई रोल तो होता नहीं है। या फिर तुम ओवरी का ही नाम क्या कह सकते हो? तुम ओवरी को ही कह सकते हो मेगास्पोरोफिल। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सिंपल सी बात सुनना, अब ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल का नाम क्या रखा जाता है? मेगास्पोरोफिल के अंदर कौन रहता है? ओव्यूल। तो ओव्यूल को कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक ओव्यूल भाई, सिंगल ओव्यूल अगर किसी में है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर किसी में सिंगल ओव्यूल है तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा, ओव्यूल में सिंगल ओव्यूल तो क्या कहेंगे? सिंगल मतलब मोनो ओव्यूलर। तो मोनो ओव्यूलर का एग्जांपल क्या है? मैंगो भाई, आम। अगर किसी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं, मैनी ओव्यूल्स। तो मैनी ओव्यूल्स से एग्जांपल क्या हो गया? पपीता, जैसे पपाया, जिसमें भी बहुत सारे बीज दिख जाए तो मैं उसे क्या कहेंगे? मैनी ओव्यूल्स है उसके अंदर। आ गई बात समझ में? अब ये ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम। सर मेगास्पोरेंजियम क्यों बोल रहे हैं भाई? देख ले, मेगास्पोरेंजियम मतलब मेगास्पोर जियम मतलब रेजिडेंस। जहां मेगास्पोर रहता हो उसे क्या कहेंगे? ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। अब जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं। क्या है टॉपिक हमारा? टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। जरा देखो, मजा ना आ जाए तो कहते ना बेटा। अब हाथ है क्या व्यवस्था? ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल ऐसे है, सपोज करो ये मेरा हाथ डंडी है, ये वाला पोर्शन ओवरी है और ये है ओव्यूल। तो एक्चुअली ये जो ओव्यूल है ये ऐसे है। अब हमारे यहां पे दो प्रकार के ओव्यूल पढ़ाए जाते हैं बेटा। एक है ऑर्थोट्रोपस और दूसरा होता है एनाट्रोपस। ठीक है, जब आप बॉटनी में आगे जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है सीधा और एनाट्रोपस का मतलब होता है उल्टा। एक्चुअली अपने सिलेबस में ये है, एनसीईआरटी इसी के बारे में बात करती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना बेटा। तो एनसीईआरटी जिस ओव्यूल के बारे में बात करती है उसे कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, और हमें यही ओव्यूल पढ़ना है। कौन सा? एनाट्रोपस ओव्यूल। आओ जरा समझते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे इसी ओव्यूल को उठा करके, ये ओव्यूल की ये वाली लेयर है, मैंने कुछ नहीं करा है बेटा। मैंने ये है ओवरी की वॉल जो है, इस ओवरी की वॉल को ऐसे बना दिया बस। मैंने कहा ना, मैंने इसे यूं कर दिया, स्ट्रक्चर को यूं कर दिया, तो सिंपल सी बात है, ये लेयर यहां आ जाएगी, ये लेयर आ जाएगी यहां। तो ये जो डंडा है ये ऐसे आ जाएगा, और ये जो डंडा यहां आ जाएगा ऐसे। तो ये जो गोला गोला है, क्या वो ऐसे आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? हाँ साहब, मां साहब सही कह रहे हैं तुम, ये ऐसे आ जाएगा एग्जैक्टली आपका। अब मैंने क्या बना दिया? ये ओव्यूल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? ओव्यूल। अब जरा समझ लेना, ये आपका है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या है बेटा? एनाट्रोपस ओव्यूल, उल्टा ओव्यूल, जिसे एनसीईआरटी पढ़ा रही है तुमको। अब एक एक करके स्ट्रक्चर के बारे में समझना और हिसाब लगाना। सबसे पहले ओवरी की वो दीवार जिससे ओव्यूल अटैच होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको प्लेसेंटा क्या होता है। आप जब भैंस वगैरह के बच्चे का जन्म होता है गर्भ में, हमारे यहाँ तो तुम इतना नहीं देखने को मिलेगा। जब हमारे यहाँ तो मेडिकल कॉलेज में जब आप सर्जरी वगैरह करोगे या गायनेकोलॉजी में जब डिलीवरी वगैरह करोगे किसी फीमेल की,
तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये काम चल रहा है। लेकिन आपने भैंस वगैरह में देखा होगा, गाय वगैरह में देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है भैंस के या गाय के तो जेर निकलती है, वो रेड रेड कलर का बहुत सारा फ्लूइड टाइप और बहुत खून वून निकलता है। जो वो जेर निकलती है, दैट जेर इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, उसे ही प्लेसेंटा कहते हैं बेटा। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो जगह है जो ओवरी की दीवार को और ओव्यूल को आपस में अटैच करती है। इट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द ओवरी वॉल, ओवरी की वॉल पर अटैच करने के लिए। लिख लेगा इतनी बात? अरे हाँ हूं तो करते करो, या गला सूगो बोलते बोलते हाँ हूं करना, रे बोले तो करो, कम तुम होते। चलो आगे देख बेटा, तो प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा से एक डंडी निकली हुई है, इस डंडी को कहा जाता है बेटी फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। कैसे डिफाइन करोगे फ्यूनिकल को? फ्यूनिकल इज अ स्टॉक, स्टॉक मतलब डंडी, विच कनेक्ट्स प्लेसेंटा, विच कनेक्ट्स प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को किससे कनेक्ट करता है? ओव्यूल से। प्लेसेंटा और ओव्यूल, प्लेसेंटा को ओव्यूल से कौन कनेक्ट करता है? हमारा फ्यूनिकल। ठीक है, अब फ्यूनिकल के बाद नीचे एक पोर्शन और आता है जिसे कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं बेटा? हाइलम। हाइलम क्या करता है? हाइलम जो है वो ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करता है। सिंपल सी बात। तो ये हो गया प्लेसेंटा, ये डंडी हो गई फ्यूनिकल, और ये हो गया हाइलम। अब होता क्या है भाई तुम्हें सिंपल सी बात पता है, जो चीज भगवान जी ने बहुत ज्यादा निर्मल, बहुत ज्यादा कोमल बनाई है, उसको भगवान ने अलग प्रोटेक्शन दिया है। आपने देखा होगा माँ बाप क्या करते हैं, भाई कोई लड़का रात को पार्टी में से आ रहा है 10-11 बजे, तो माँ बाप इतना गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन अगर लड़की 6 बजे के बाद लेट हो गई, या 5 बजे के बाद लेट हो गई, या 4 बजे के बाद लेट हो गई, तो माता पिता का एकदम, या भाई बहन का एकदम, जो बड़े भाई वगैरह होंगे या कोई भी और चीज होगा, तो उनका एकदम धीरे जाग जाएगा। वो एकदम फोन वोन मिलाएंगे कि अरे बेटा कहाँ हो, उसके बारे में परिचय परिचय लेंगे, या उसकी खैर खबर पूछेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, लड़कियां कोमल होती हैं, थोड़ी निर्मल होती हैं, तो वही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना पसंद है। जैसे तुमने देखा होगा, आप किसी सीमेंट वाले की दुकान पे जाओ, तो सीमेंट वाले की दुकान पे लोहा, जो लोहे के सरिया होते हैं, कभी तुमने देखे लोहे के सरिया अंदर संदूक में रखे? कहाँ रखते हैं? रोड पे पड़े रहते पूरी रात भर, कोई नहीं उठा के ले आता। लेकिन अगर तुम भैया किसी सुनार की दुकान पे जाओ, तो सुनार की दुकान पे कभी भी तुम्हें बाहर की तरफ सोने के गहने नहीं लगे बैठेगा। अगर अंदर भी होगा तो कम से कम 20 तो बॉडी गार्ड होंगे उसके यहाँ, एकदम बंदूक लेके गार्ड फाड़ बैठे होंगे कि हाँ साहब। तो दुनिया में हर एक चीज कोमल जो है, जो हर एक चीज महत्वपूर्ण है, उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। भाई सिंपल सी बात है, लड़की है तो लड़की को भाई क्या दी होगी? प्रोटेक्शन दी होगी। तो भगवान जी ने जैसे लड़के को प्रोटेक्शन दी थी हमारे अंदर एक्साइन और इंटाइन की फॉर्म में, ऐसी लड़की को प्रोटेक्शन दी है इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है उसको कहते हैं बेटा आउटर इंटेग्यूमेंट, और अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है बेटा उसे कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मां साहब बढ़ो, तुम बढ़ो भैया, बिल्कुल झंडा एकदम वहीं पहुंचे हो। कहां? जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर, जहां मोदी जी ने फहराया था। चलो साहब कोई बात नहीं। अब ओव्यूल के 2 सिरे हैं, 2 पोजीशंस हैं, एक वो जो बंद है, एक वो जो थोबड़े की तरह खुला है। जो खुला है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। याद रखना पड़ेगा तुम्हें, जो खुला है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जो दूर है माइक्रोपाइल इससे कह रहा है चला जा, माइक्रोपाइल इससे दूर जा रहा है, तो माइक्रोपाइल कह रहा है ठीक है चला जा, इसलिए इसका नाम है चला जा। याद रखना बेटा माइक्रो। अच्छा एनसीईआरटी एक शब्द लिखती है, अब देखना एनसीईआरटी कैसे घुमाती है। चैलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मतलब चैलेजा को कहती है एनसीईआरटी बेसल पार्ट। बेसल पार्ट का मतलब बेस, ओव्यूल का बेस है चला जा, तो सिंपल सी बात है माइक्रोपाइलर एंड क्या हो गया? एपेक्स। ये है सिरा, हिंदी में हमारे यहाँ बथरा की भाषा में कहते हैं भैया वाह के सिरा, सिरहाने रख दे, तकिया सिरहाने लगाओ। तो सिरा किसे कहते हैं? थोबड़े की तरफ एपेक्स को, और नीचे की तरफ क्या कहते हैं? भाई बेबी को बेस पसंद है, तो सिंपल सी बात है बेस तो नीचे ही होता है। अरे बेसमेंट बनाते हैं कि भैया बेसमेंट बनवा दो, 200 वर्ग गज को प्लॉट है तो बेसमेंट तू नहीं करवा दे जा में, तो बेस का मतलब क्या होता है? निचला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? चला जा।
ये है अपना स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, दैट इज ओव्यूल ऐसा दिखता है। मतलब ये है लड़की का घर। जैसे एंथर था लड़के का घर, ऐसे ही ये है माइक्रोस्पोरेंजियम था लड़के का घर, ऐसे ही मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल है लड़की का घर। अब बात करेंगे, पहले वहां बात करी थी लड़के की मां से, और लड़के की मां का नाम था स्पोरोजिनस टिश्यू। ऐसे ही यहां लड़की की मां होगी और उसी लड़की की मां को कहेंगे, याद रखना, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट सेल्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, या कह लो ओव्यूल, एंड दिस ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट सेल इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। क्या कहते हैं इसको? न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस से हमारा आगे मेगा स्पोर बनेगा बेटा। और मेगा स्पोर कैसे कैसे बनेगा, आइए हम उस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली जिस मेगा स्पोर की कहानी हम पढ़ रहे थे, जिस मेगा स्पोर की कहानी हमें याद करनी थी, वो मेगा स्पोर कैसे बनेगा, जिस जगह वो बनेगा उस जगह को कहते हैं ओव्यूल, और जिस प्रोसेस से वो बनेगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे तू बता? माइक्रोस्पोर के बनने को क्या कहते थे बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर के बनने को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसमें कोई दिमाग मानना है बता? नहीं मानना। मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, अब इसे पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम, थैंक यू।